ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामेनी का सफर आखिरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की तजहीज़ और तकफीन में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर ने बाक़िर कालिबाफ और अब्बास इराक़ची से भी ताज़ियत की। पाकिस्तानी वफ्द की शहीद आयतुल्लाह खामेनी की दर्जात बुलंदी के लिए दुआ। स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नैयर बुखारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से तेहरान में मौजूद। ईरानी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर आज़म तेहरान से दौरा तुर्की के लिए इस्तांबुल रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह खामेनी की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। सैयद आसिम मुनीर ईरान के रहबर आला की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद हैं। आयतुल्लाह अली खामेनी की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। तेहरान में ताज़ियती तकरीबात जारी। शहीद का जस्द खाकी तेहरान में सकाफती मरकज़ इमाम ख़ुमैनी मुसल्ला में मुंतकिल। ताबूत हज़ारों सोगवारान की मौजूदगी में लाया गया। दुनिया भर से तेहरान आए वफूद की शहीद आयतुल्लाह अली खामेनी को खराज अक़ीदत। मुख्तलिफ मज़ाहिब की शख्सियात ने मैयत के सामने जमा होकर एहतराम का इजहार किया। कई सरबराहान ममलिकत समेत 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन शरीक होंगे। नमाज जनाजा के बाद जस्ते खाकी तेहरान से कुम, फिर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। मैयत वापस ईरान लाकर आयतुल्लाह अली खामेनी को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जुलूस जनाजा में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुल्क भर में सौग मनाने का ऐलान। ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामेनी शहीद वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह हकीम इलाही ने कहा है कि फैसला इसराइल की जानिब से ईरानी क़यादत को निशाना बनाने की मुसलसल धमकियों के बायस किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली वज़ीर दिफा माजी में मुश्तबा खामेनी को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं। ईरान के खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया है। कहा कि इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरान का जवाब इंतहाई सख्त होगा। मुखालिफिन हमले से पहले 2 बार सोच लें। 28 फरवरी को हमले में आयतुल्लाह खामेनी की बहू और मौजूदा सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामेनी की अहलिया भी शहीद हुई थी। ज़हरा हदाद आदिल के एजाज़ में तेहरान के फरहंग स्कूल की जानिब से बुध की शाम ताज़ियत इज्तिमा हुआ। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमेरिका को अपने हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइल की धमकियां बेबुनियाद प्रोपोगेंडा हैं। अमेरिका और इसराइल ने वादे पूरे ना किए तो ईरान दोबारा कार्रवाई करेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अमेरिका ईरान का फ़ौजी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। हम मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। बलोचिस्तान के इलाके योब में अलमनाक हादसा। पहाड़ी इलाके दानासर में मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 40 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मुसाफिर कोच कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर आसिफ अली जरदारी का अलमनाक हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुतल्लिका इदारों को फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का हादसे पर अफसोस का इजहार। मुतासरीन की शनाख्त और अहले खाना को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करने की हिदायत। आपको कैसे पता चला कि कुछ होने लगा? वो पहले ईंट गिरी थी। एक ईंट गिरी थी, फिर मम्मी ने इसको बताया, मिस कह रही थी ईंट गिरी है, छत पे नहीं गिरी थी। आपका दुख तो इतना बड़ा है कि मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं। लफ्ज़ कम है, कम बड़ा है। आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। दुखी माओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सानहा कहना में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला ने मुतासरा खानदानों का दर्द बांटा। इज़हार ताज़ियत। जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20, जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। इससे पहले पैगामी अमन कमेटी
अरकान से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि कान्हा में अलमनाक वाक़े पर दिल बहुत अफसरदा है। वालिदैन को बच्चों को बाहर भेजने से पहले तसल्ली कर लेनी चाहिए, बच्चे महफूज हैं। सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला वाक़या था। जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो मुझे रात को नींद नहीं आती। कोई गटर में गिरकर मरता है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। समाजी मसाइल का तदारुक हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाहौर बागबानपुरा में ज़ेरे तमीर मकान की छत गिरने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। अफसोसनाक वाक़े में एक बच्चा जाम हक, 5 अफराद जख्मी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का जाए वक़ुआ का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्कूल में समर कैंप गैर कानूनी था। लाहौर में 14,000 अकेडमीज़ और ट्यूशन सेंटर्स हैं, आज से बंद हो रहे हैं। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन ने ज़्यादती और अगवा केस में पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रज़ा डार समेत 4 मुलजिमान को कैंट कचहरी पेश किया गया। हॉलैंड और वेनेज़ुएला से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों खवातीन को गुज़श्ता रोज़ लाहौर से बाजियाब किया गया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में एक आला हुकूमती शख्सियत का रिश्तेदार है। FIR में मुतासरा गैर मुल्की खवातीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2025 में रज़ा डार से मुलाकात हुई। वीज़ों का इंतज़ाम भी इसी ने किया। रज़ा डार समेत 5 अफराद ने हमें अगवा किया, ज़्यादती की और रकम का मुतालबा करते रहे। लाहौर में पुलिस को जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर जबरदस्ती दाखिल होना महंगा पड़ गया। SHO डिफेंसी और 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना मुस्तफ़ाबाद में जुडिशल रेस्ट हाउसेस के केयरटेकर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक 1 और 2 जुलाई के दरमियानी शब SHO और 2 एहलकार घर में जबरदस्ती घुसे। जुडिशल मजिस्ट्रेट बाहर आए तो SHO कमरे के बाहर मौजूद थे। पुलिस एहलकारों ने धमकियामीज़ लहजे में जुडिशल मजिस्ट्रेट का नाम पूछा। मुलजिमान ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को आला पुलिस अफसर से बात करने का कहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आला अफसर से बात करने से इनकार किया और पुलिस एहलकारों को घर से निकल जाने का कहा। कराची में डिफेंस की कैफेटेरिया में लड़की पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा लड़की के मुताबिक हमले के वक्त अपनी दोस्त के साथ कैफ़े में डिनर कर रही थी। हमीद काकड़, आमना खान, रिंजा शाह और सुनैना हक ने हमला किया। मेरा गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक कैफ़े में लड़की पर तशद्दुद का वाक़या 1 जुलाई को पेश आया। मेडिकल के बाद मुतासरा लड़की की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा की तफ्तीश पुलिस के गले की हड्डी बन गई। प्रोसिक्यूशन ने पुलिस चालान एक बार फिर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नामुकम्मल और नाकिस करार, एतराज़ात दूर करके चालान दोबारा जमा कराने की हिदायत। प्रोसिक्यूशन ज़राए के मुताबिक पहले चालान में निशानदही की गई गलतियों को दूर नहीं किया गया। चालान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक नहीं की गई। इमारत के इमरजेंसी गेट क्यों बंद थे, तफ्तीश नहीं हुई। रास्ते किसने ब्लॉक किए, चालान में जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म की गैर मयारी सिरिंजेस पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास एड्स और हेपेटाइटिस C जैसे मुतअद्दिद अमराज के तदारुक से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। मुल्क भर में बीमारियों का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा, मुतअद्दिद अमराज के फौरी सद्दबाब के लिए गैर मयारी सिरिंजेस की तैयारी और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। खिलाफ ज़ाब्ता सिरिंजेस के इस्तेमाल या मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत जंग में तकरीबन 11 तैयारे गिराए गए। ट्रंप ने एक बार फिर भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचा लिया। अमरीकी सदर ने दावा किया, ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। चाहें तो ईरान के बच जाने वाले मिसाइल भी तबाह कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, आबना हुर्मुज़ और लिबनान जंगबंदी मुआहिदे पर गुफ्तगू। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और MOU पर अमल दरामद का भी जायज़ा।
पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है। टैक्स वसूली के लिए ताजिर और चैम्बर्स FPR का साथ दें। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में ऐवान सनअत और तिजारत में तकरीब से खिताब। कहा ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क के बड़े चैम्बर्स में जाकर ताजिरों और सनअतकारों के मसाइल सुने। पंजाब में जेल रिफॉर्म्स पर तफसीली प्लान वज़ीर आला को पेश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात पर इजलास। जेलों का दबाव कम करने के लिए 27 अजाफी बैरक्स की तामीर जारी। 30 कैदी वैन्स को एयर कंडीशंस बनाने और रीमॉडल करने का हुक्म। जेलों में खाना पकाने और सफाई के बाकायदा और सख्त मुआयने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी महाज। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। 45 हलकों में से 43 पर उम्मीदवारों को टिकट जारी। सदहुंती में JUIF का उम्मीदवार मैदान में भिंबर की नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से वफाकी वज़ीराना कासिम नून की मुलाकात। कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर वफाक और सूबों के दरमियान करीबी राब्ता और हम आहंगी नागुज़ीर करार। शर्जील मेमन ने कहा कि मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। सिंध हुकूमत मसला कश्मीर को हर सतह पर उजागर और भारतीय मज़ालिम को बेनकाब करती रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुअत्तल। अदालत ने NHA और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। मुश्किल था और ये मेरे कैप्टन एक अफाक रजी अजहर, इन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर आखिरी बंदा सुल्तान ये जो मेन बंदा था उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने रेस्क्यू। दरियाए कुनहार के असली हीरोज़ को सलाम। दरिया में फंसने वाले अफराद को रेस्क्यू करने वालों की धूम। एक्सप्रेस न्यूज़ ने राफ्टिंग टीम को ढूंढ निकाला। मजहर इकबाल की सरबराही में अजहर खान, रोजी खान और आफ्ताब ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। राफ्टिंग टीम के एहलकार ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया, जैसे ही गाड़ी दरिया में देखी फौरी जाकर लोगों को रेस्क्यू किया। पानी के शदीद बहाव की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। व्यूज़ की खातिर टिकटॉकर्स ने गाड़ी दरिया कुनहार में उतार दी थी। सयाहों को रेस्क्यू करने वाली राफ्टिंग टीम से DG कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुलाकात। मुकामी अफराद की जानिब से टीम के एजाज़ में इशाइया का इनेकाद। वेनेज़ुएला में ज़ल्ज़लों के 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। ज़ल्ज़ले से हलाकतों की तादाद 2595 तक पहुँच गई। वेनेज़ुएला की अबूरी सदर का कहना है ज़ल्ज़ले से तकरीबन 189 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। हलाकतों की तादाद 3700 से तजावुज़ कर गई। फ्रांस में एक हफ्ते में 2025 अमवात की तस्दीक। बेल्जियम में 1200, नीदरलैंड्स में 480 अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में हीट स्ट्रोक के केसेस में नुमाया इजाफा। पेरिस में एयर कंडीशनर्स और पंखे नायाब। क्रोएशिया का फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम। पुर्तगाल क्रोएशिया को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट से बाहर कर दिया। स्पेन ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। स्विट्जरलैंड ने अल्जायर को 2-0 से शिकस्त दे दी। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात और सुबह 3 मैचेस खेले जाएंगे। पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गए। पेनल्टी किक से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की वीडियो वायरल। वीडियो हकीकी है या फिर AI, तस्दीक नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इक़साम के तबसरे।
13 कौमी क्रिकेटर्स को ग्लोबल सुपर लीग खेलने की इजाज़त मिल गई। PCB ने NOC जारी कर दिए। मुआज़ सदाकत कैरिबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे। इंग्लैंड ने ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका विमेंस को 40 रन से शिकस्त। वर्ल्ड कप का फाइनल इतवार को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया भर में आज प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जा रहा है। हर साल दुनिया भर में 1 से 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं। एक प्लास्टिक बैग को ख़त्म होने में 1000 साल तक लग सकते हैं। माहिरीन कपड़े के थैलों का इस्तेमाल माहौल दोस्त मुतबादिल करार देते हैं, जबकि प्लास्टिक बैग समुद्री हयात और माहौल के लिए कितने ख़तरनाक हैं। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और अजीम लोग गुलकार आलिम लोहार को मदाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। आलिम लोहार ने पंजाबी लोक मौसीकी को दुनिया भर में मुतारिफ कराया। उनके गाए गीत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा।